कथित जासूस ज्योति मल्होत्रा के केरल ट्रिप पर एनआईए की पूरी नजर है। साल 2021 के विशाखापट्टनम जासूसी कांड से इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। दरअसल पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे पर विशाखापट्टनम और कोच्चि सेना बेस की जानकारी लीक हुई थी और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हाल ही की केरल यात्रा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के रडार पर है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वीडियो के अंत तक जासूस ज्योति मल्होत्रा के ऊपर चल रही कार्रवाई, जांच पड़ताल, सवाल जवाब और साक्ष्यों के खंगाले जाने के बाद जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। एनआईए को यह शक है कि कथित जासूस ज्योति मल्होत्रा की हालिया केरल यात्रा के दौरान संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा की गई थी और कुछ महीने पहले एनआईए ने कोच्चि और विशाखापट्टनम नौसेना बेस की जासूसी के आरोप में केरल के अभिलाष पीए सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज आईएसआई को संवेदनशील जानकारियां भेज रहे थे। एनआईए के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा मामले में और विशाखापट्टनम जासूसी कांड में कई समानताएं हैं। दोनों ही मामलों में आईएसआई से सीधा संपर्क और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारियां भेजने का आरोप है। ज्योति से पूछताछ में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि केरल में किन जगहों पर किन लोगों से वो मिली। जांच एजेंसीज ये भी पता लगा रही हैं कि क्या ज्योति उन पाकिस्तानी एजेंट्स के भी संपर्क में थी जो विशाखापट्टनम कांड में शामिल थे। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर कथित जासूस ज्योति मल्होत्रा पर एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ। जांच एजेंसीज को शक यह है कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर के काम कर रही थी, भारत में मौजूद खुफिया एजेंट्स की पहचान उजागर करने की कोशिश में लगी हुई थी और इसी बड़ी साजिश का खुलासा ज्योति और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैटिंग से भी हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच लगातार कोड वर्ड्स में बातचीत हो रही थी, जिसमें कई संदिग्ध गतिविधियों का भी जिक्र सामने आया। डिकोड की गई चैट में यह बात सामने आई कि अली हसन ने ज्योति से भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी वाघा बॉर्डर की एक यात्रा को लेकर कई संवेदनशील सवाल पूछे। उसने ये जानना चाहा कि वहां किसी अंडरकवर एजेंट को प्रोटोकॉल के तहत अंदर लाने की कोई व्यवस्था की गई थी क्या। अली ने सीधे तौर पर पूछा, जब आए थे अटारी वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था। इसके जवाब में ज्योति ने कहा कि किसको मिला, मुझे तो मिला नहीं। इतना ही नहीं, ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर का उज्जैन कनेक्शन भी सामने आया। वहां के धार्मिक स्थलों पर जाकर के वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना उसका काम रहा और उसने वीडियोस बनाए, व्लॉग्स बनाए। उज्जैन पुलिस अब उससे पूछताछ करने के लिए कि वहां के जो मंदिर हैं और विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का भी मंदिर वहाँ पर है और भी कई मंदिर हैं जहाँ पर लोग भारी संख्या में जाते हैं, वहाँ पर ये गई वीडियोस इसने बनाए। तो क्या उस वीडियो का, उस ब्लॉग का इस्तेमाल उसने जासूसी के लिए किया, इस बारे में पूछताछ करने के लिए उज्जैन पुलिस हिसार गई है। अब वहाँ से क्या खुलासे होते हैं ये भी देखने का विषय होगा, लेकिन ये जानना भी दिलचस्प होगा कि यहाँ के वीडियोज़ का वो किस लिए इस्तेमाल कर रही थी। अली हसन की ओर से अगली चैट में लिखा गया था कि इट मीन्स कि कोई अंडरकवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देख करके कि आपको कैसे निकलना था या आपको अंदर ले जाकर आना था। ये सभी बातें उस चैट के माध्यम से सामने आई और उसमें ये भी लिखा हुआ था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था, अपने बाथरूम में दोनों को बैठा देना था। अभी लगे रहो, ये अभी लगे रहो जो बोला, इससे जाहिर है कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जा रहा था। हालांकि ज्योति ने जवाब में लिखा, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। और बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा अधिकारी अली हसन ही वो शख्स है जिसने ज्योति के पाकिस्तान दौरे के दौरान उसके घूमने फिरने और 5 स्टार होटल में रुकने की पूरी व्यवस्था की थी। जांच एजेंसी की पड़ताल में सामने आया कि ज्योति वीजा के लिए पाकिस्तान के दूतावास भी गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश नाम के एक शख्स से हुई और दोनों के बीच नंबर भी शेयर हुए। फिर बातचीत शुरू हो गई। साल 2023 में ज्योति जब पहली बार पाकिस्तान गई थी तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा और इसके बाद पाकिस्तान में उसे पुलिस सुरक्षा भी दी गई। वो जिस 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी उसके वीडियोस भी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे। अली हसन ने ही उसकी मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से करवाई थी और इस दौरान ज्योति की शाकिर और राणा शाहबाज नाम के अफसरों से भी जान पहचान हुई। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और किसी को शक ना हो इसलिए वो नंबर जट रंधावा के नाम से उसने सेव कर लिया। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल और अन्य डिवाइसेस की भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश में है कि क्या ज्योति इस नेटवर्क में अकेली शामिल थी या उसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट एक्टिव है। इस खुलासे ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है और सीमा सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं
और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आने के साथ ही जांच एजेंसीज का उस पर शक और गहराता जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो शख्स दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी में केक लेकर पहुंचा था, वो भी उसके वीडियो में नजर आया। उसी युवक के साथ ज्योति पाकिस्तान की एक पार्टी में मिलती हुई दिखाई दी है। वीडियो ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल पर पहलगाम हमले के 1 महीने पहले अपलोड किया था और यह शख्स पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत दानिश का साथी है। जब इस शख्स से दूतावास के बाहर खड़े मीडिया के लोगों ने केक के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। उनसे पूछा गया कि केक क्यों लेकर आए हो, तो कोई जवाब वो नहीं दे पाया। वो कौन है, किसके लिए केक लेकर आया था, ये सब सवाल उससे किए गए। दूतावास के अंदर क्या कोई पार्टी चल रही है, इसमें से किसी का कोई सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। वो चुपचाप इधर उधर मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश करता रहा और बाद में दूतावास के अंदर चला गया। क्या वाकई ज्योति का इससे कोई कनेक्शन है? क्या वाकई ज्योति देश के साथ इस तरह की गद्दारी कर रही है? ये सभी जो साक्ष्य हैं काफ़ी कुछ इशारा कर रहे हैं इस ओर, लेकिन बहुत जल्द देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या और खुलासे होते हैं, क्योंकि जो तथ्य अब तक सामने आए हैं वो संदेहास्पद हैं और ये संदेह की स्थिति क्या यकीन में बदलेगी, और यदि यकीन में बदलती है तो फिर ज्योति का क्या होगा, ये भी देखने का विषय होगा। और अगर ज्योति वाकई ऐसा नहीं कर रही थी, अनइंटेंशनली ऐसा कर रही थी, तो भी ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। क्या ऐसी कंडीशन में ज्योति बच पाएंगी, ये भी एक अहम सवाल है। आप कुछ कहना चाहें इस बारे में, कोई भी प्रतिक्रिया अगर देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।